भाइयों और बहनों, आज के इस कलयुग में सबसे कठिन तपस्या अगर कोई है तो वह है धैर्य से भगवान की कथा सुनना। आज मन बहुत जल्दी भटक जाता है। मोबाइल की एक छोटी सी घंटी भी हमारे ध्यान को भगवान से दूर ले जाती है। लेकिन जो मनुष्य कथा को अंत तक सुन लेता है, वह केवल कथा नहीं सुनता, वह अपने जीवन का भाग्य बदलने का द्वार खोल देता है। शास्त्र कहते हैं कथा बीच में छोड़ना केवल कथा छोड़ना नहीं है, कथा बीच में छोड़ना अपने ही पुण्य को बीच में छोड़ देना है। भगवान शिव की कथा साधारण कथा नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है, ये विश्वास की अग्नि परीक्षा है। और जो इस अग्नि में खरा उतरता है उस पर भोलेनाथ स्वयं अपना हाथ रख देते हैं। आज मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूं जो कमला के जीवन ने हमें सिखाई। कमला कोई देवी नहीं थी, वह कोई महान तपस्विनी नहीं थी, वह कोई सिद्ध योगिनी नहीं थी, वह केवल एक माँ थी, एक व्याकुल माँ। और याद रखिए, जब माँ रोती है तो भगवान को भी उठकर आना पड़ता है। लोग कहते हैं भगवान देर करते हैं, लेकिन सत्य ये है भगवान देर नहीं करते, भगवान परखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप मंदिर कितनी बार गए, भगवान ये देखते हैं कि दुख में भी आप मंदिर गए या नहीं। कमला हर दिन मंदिर जाती थी, लेकिन भगवान ने उसे तुरंत संतान नहीं दी, क्योंकि भगवान उसे देना नहीं चाहते थे केवल पुत्र, भगवान उसे बनाना चाहते थे अटूट श्रद्धा की मूर्ति। और जब वो साधु आया तो वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था, वो भगवान की करुणा का ही दूसरा रूप था। ध्यान रखना, जब आपके जीवन में अचानक कोई आपको रास्ता दिखा दे तो समझ लेना वो व्यक्ति नहीं, ईश्वर की व्यवस्था है। महाशिवरात्रि का व्रत, निर्जल व्रत, पूरी रात जागरण, ये सब कर्म कांड नहीं है, ये अहंकार तोड़ने की प्रक्रिया है। पानी छोड़ना मतलब अपने सुख का त्याग, नींद छोड़ना मतलब अपने आराम का त्याग, और रात भर जागना मतलब अपने जीवन को भगवान के हवाले कर देना। और जब कमला के आंसू शिवलिंग पर गिरे तो वह केवल आंसू नहीं थे, वह उसके पिछले जन्मों के संस्कार थे, वह उसके धैर्य की अंतिम सीमा थी। भाइयों, जब भक्त टूट जाता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। दीपक बुझना फिर अपने आप जल उठना, ये संकेत था कि भगवान कहते हैं अब तुम्हारी बारी है रोशनी देखने की। और फिर संतान मिली। लेकिन ध्यान रखिए, यही कथा समाप्त नहीं होती, यहीं से परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि भगवान पहले देते हैं फिर पूछते हैं। अब बताओ, विश्वास है या नहीं? रुद्रनाथ का बीमार होना ये दंड नहीं था, ये भक्ति की ऊंचाई नापने की कसौटी थी। डॉक्टर हार गया, वैद्य हार गया, दवा हार गई, तब कमला मंदिर दौड़ी, नंगे पैर, बिना दुपट्टे, बिना डर के। याद रखना, जब इंसान टूटकर भगवान के पास जाता है तो वह पाखंड नहीं करता, वह सौदेबाजी नहीं करता, वह केवल रोता है। और भगवान को भजन से नहीं, ज्ञान से नहीं, शब्दों से नहीं, आंसुओं से बुलाया जाता है। स्वप्न में शिव का आना ये कोई कल्पना नहीं थी, ये उस माँ के धैर्य का फल था। यात्रा करनी होगी, ये भगवान का वाक्य नहीं था, ये जीवन का नियम था। जो चाहता है वरदान, उसे चलना पड़ता है। नंगे पैर पहाड़, तेज नदी, घना जंगल, तेंदुआ, ये सब बाहरी नहीं था, ये हमारे भीतर के डर थे। नदी भय, जंगल भ्रम, तेंदुआ मृत्यु का डर। और जब कमला फिसली और किसी अदृश्य हाथ ने थाम लिया तो समझ लेना, जब आप गिरते हैं और बच जाते हैं तो वह संयोग नहीं, संरक्षण होता है। और अंत में जब शिवलिंग से जल की एक बूंद गिरी, याद रखिए, भगवान कभी पूरा अमृत नहीं देते, भगवान एक बूंद देते हैं ताकि अहंकार ना आए। एक बूंद और मृत्यु जीवन में बदल गई। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, सच्ची भक्ति सौदा नहीं करती,
सच्ची भक्ति थकती नहीं, और सबसे बड़ी बात, भगवान कभी देर नहीं करते। भगवान उचित समय पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। अगर आज आपके जीवन में भी कोई रुद्रनाथ बीमार है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई संतान, कोई विश्वास, तो घबराइए मत। आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। चलते रहिए, रोते रहिए, नाम जपते रहिए, भोलेनाथ जरूर मिलेंगे। हर हर महादेव, नमः